हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये एक जो टॉपिक है मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि आज और कल काफ़ी कुछ वैक्सीनेशन के बारे में आ रहा था। और ये डॉक्टर जो पीटर हैं उन्होंने भी किया है ट्रेडिशनल वैक्सीन जस्ट एज अफेक्टेड से साइंटिस्ट। उन्होंने भी जो हमारे अब तक वैक्सीनेशन चल रहे हैं कोविड को लेकर, और लगातार जो है नई नई वैक्सीन्स जो हैं वो इंडिया में इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं। और अब ओरल के फॉर्म में भी कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन जो है वो शायद इंट्रोड्यूस, मतलब ओरल दवा भी जो है वो इंट्रोड्यूस होने वाली है। तो काफ़ी कुछ वैक्सीनेशन के फील्ड में आपका हो रहा है। तो आपके जो आप अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें वैक्सीन या उसको हिस्ट्री को लेकर क्वेश्चन जो है कुछ बन सकते हैं। इसी में मुझे एक लगा कि जो आपका ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो कि हमारे भारत ने चलाया और बहुत सक्सेसफुली ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो चला, और उसका एक आप लोग प्रीलिम्स में या एमसीक्यू में क्वेश्चन आता भी है आपका मिशन इंद्रधनुष, ये आप लोग जानते होंगे। अ, उस नाम से बहुत आपका यहाँ पर पॉपुलर। ठीक, तो ये जो टॉपिक आज हम मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ये टॉपिक मुझे लगता है कि आपके अपकमिंग यूपीएससी के एग्ज़ाम में या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म में या तो प्रीलिम्स में या तो मेंस में आपका आ सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो अभी लेटेस्ट आपके 15th फाइनेंस कमीशन थे, उनके जो चेयरमैन थे एनके सिंह, उन्होंने बोला कि जो हेल्थ है शुड बी शिफ्टेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेजेंटली हेल्थ इज अंडर द स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो एक डाटा तो आपको ये मिल गया। जब भी आप अपने आंसर लिखने की शुरुआत करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो एक एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि ठीक है, ये जानते हैं स्टूडेंट कि भाई जो आपका स्टेट है वो कौन से सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है या किस लिस्ट में आ रहा है, कि कॉन्करेंट में है कि यूनियन में है कि आपका स्टेट लिस्ट में। और जो आपके ये एनके सिंह साहब थे, इन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उनको ये लगा कि काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो स्टेट्स जो है अपने हेल्थ सेक्टर में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। अगर कॉन्करेंट में होगा तो सेंटर भी काफ़ी कुछ एफर्ट करेंगे और स्टेट भी काफ़ी कुछ एफर्ट करेंगे। बात करते हैं इम्यूनाइजेशन, इसकी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। तो देखिए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द की इंटरवेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो हम सबको पता है कि जब 1950 में ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, उस समय हमारे यहाँ जो फाइबर प्लान चलते थे, अब तो हमारे फाइबर प्लान का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, लेकिन शुरू के जो 3-4 फाइबर प्लान थे उसमें जो हेल्थ था वो हमेशा हमारे लिए क्या रहा है, चैलेंजिंग रहा है। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से उस पॉपुलेशन के रेशो के अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है वो आज भी पूरी दुनिया में सबसे कम है। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इज वन ऑफ द की इंटरवेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। क्योंकि शुरू में ही अगर आप देखें जो ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है आज भी हमारा बहुत ज़्यादा हाई है। वो बात अलग है कि जब से ये इम्यूनाइजेशन यूनिवर्सल या यूआईपी प्रोग्राम चला है, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो धीरे धीरे अब साल दर साल या 10 साल में क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देन इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात है। मेजर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन द कंट्री। Immunization program in India was introduced in 1978 as किस तौर पे शुरू किया गया था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। ये जब आप शुरुआत करेंगे अपने लिखने की, और ये डाटा आपके एमसीक्यू एग्जाम में भी काम आ सकता है, चाहे आप सीडीएस एग्जाम में बैठे या एसी में या आईएएस में या पीसीएस में, कि भाई जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया था वो कब पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आप टिक करेंगे 1978। ठीक है, देन द प्रोग्राम गेन मोमेंटम इन 1985, उसके बाद धीरे धीरे ये इंक्रीज होना शुरू हुआ। ठीक है, एंड वॉज एक्सपेंडेड एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फेस्ड मैनर टू कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री बाय 1989-90। तो आप सीख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो आपके ईयर्स है, 1978 में इंट्रोडक्शन होना और 85 में इसका स्पीडअप पकड़ना, और फिर 89-90 में लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको कवर अप कर। ठीक है, आज भी हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कितनी जल्दी हम लोग कवर अप कर सकें। तो ये 3 ईयर भी आपने याद रखे तो मेंस में अच्छा आप इसको लिख लेंगे। देन UIP become a part of child survival and safe motherhood program in 1992। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई दोनों सेफ रहें। ठीक, देन immunization activities have been an important component of national reproductive and child health program, जो बहुत ज़रूरी है।
जब आपका इम्यूनाइजेशन नीचे से शुरू होगा तभी तो जो एवरेज एज है, चाहे वो मदर की हो चाहे वो चाइल्ड की हो, वो क्या होगी, बढ़ेगी। इट इज करंटली वन ऑफ द की एरिया अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सिंस 2005। तो देखिए यहाँ से पता चल गया है प्रोग्राम के बारे में, और यहीं से एक हमें डाटा मिल गया कि इस एनआरएचएम के बारे में भी सेपरेट क्वेश्चन जो हैं वो आपके मेंस के एग्जाम में आ सकते हैं। सीडीएस एसी की बात करें तो जैसे एसी का सेकंड पेपर है, वहाँ पे एनआर जो एचएम है उसके बारे में लिखने में आ सकता है। तो अगले वीडियोस में मैं शायद एनआरएचएम के बारे में लेके आपके लिए आऊँ। देन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। ठीक है, और ये नाम आपको याद रखना है। वो 7 प्रिवेंटेबल डिजीज आप देख सकते हैं, डिप्थीरिया हो गया, डीपीटी का टीका लग रहा है बच्चे को, डीपीटी हो गया, पोलियो हो गया, मीजल्स, ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस बी हो गया, उसके बाद इन्फ्लुएंजा हो गया, डायरिया हो गया। ठीक है, तो क्योंकि जो अब तक हमने रिकॉर्ड देखा था उसमें इन्हीं जो डिजीज हैं आपके, मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, इससे काफ़ी बच्चों की इनिशियल एज में क्या हो जाती है, डेथ हो। तो अगर आपके एग्जाम में खासतौर पे अगर अपकमिंग लोअर पीसीएस में या यूके पीसीएस में मेंस में आपके 10 मार्क्स में अगर लिखने को आता है, यानी कि 100 वर्ड्स में, तो आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट किया है ये आप लिख के आ सकते हैं। इसमें मॉडिफिकेशन के नाम पे आप ये कर सकते हैं कि जब 1978 में ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय आपके पीएम कौन थे, उस समय आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, जिस समय इसने गेयर अप किया, मोमेंटम पकड़ा, उस समय आपके पीएम कौन थे। ठीक है, इसको आप इस तरीके से गेयर अप या इसको और भी ज़्यादा अच्छा आंसर बना सकते। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक में एक नए वीडियो।